आज अपने क्लास 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज है नाउनिंग ओवर नंबर्स। नंबर के बारे में अपने जानेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अपने क्या है, जो भी अपने काउंटेबल थिंग्स जो भी होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, नंबर्स। और 1 से स्टार्ट होते हैं तो इनको अपने क्या बोलेंगे साथ में, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 10 100 10,000, ये सारे के सारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। जैसे अपने इसमें 1 ऐड करते जाते हैं। अब नंबर को एक तो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, नंबर को लाइन पे शो करना। नंबर लाइन पे जैसे आपके पास ये होगी नंबर लाइन, क्लियर। इसमें अपने ले लिया 0। जब अपने इसमें 1 ऐड करते जाते हैं, किसी भी नंबर में अगर अपने 1 ऐड करते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, राइट हैंड में चले जाते हैं। जैसे 0 में 1 ऐड किया 1, फिर 1 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3 4, ऐसे 5 6, जे इनफाइनाइट तक चल जाते हैं। अगर अपने इसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करते जाएं, जैसे इसमें से किया -1, फिर किया -2 -3 -4, मतलब अपने माइनस का ऐड करेंगे नंबर में, किसी नंबर में अगर अपने 1 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 के लेफ्ट हैंड में राइट होते हैं। अगर अपने उसमें +1 ऐड करते हैं तो वो 0 के राइट हैंड में ऐड होते चले जाते हैं। ये आपने क्या था लास्ट क्लास के अंदर, क्लियर। अब नेचुरल नंबर, अब देखो 1 में आपने 1 ऐड किया तो क्या बन गया 2, दिस इज नेचुरल नंबर। लेकिन 1 में से 1 अपने माइनस करें तो क्या आता है, 0। अब 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपके पास, होल नंबर्स। 0 1 2 3 मीन्स अपने नेचुरल नंबर के अंदर अपने 0 क्या कर दें, ऐड कर दें। 0 ऐड करने के बाद वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बनते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। व्हाट? ऑल नेचुरल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन होल जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0। अब 5 है, नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में आता है, क्योंकि जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 5 1 से आगे आ रहा है और 0 से भी क्या आ गया, नेक्स्ट आ रहा है। तो 5 क्या हो गया आपका, होल नंबर भी हो जाएगा और नेचुरल नंबर भी हो जाएगा, क्लियर। फिर अपने एक वर्ड आएगा न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, जब भी अपने किसी भी नंबर को अपने क्या करते हैं, वर्ड में राइट करते हैं। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। मान लीजिए 5, अब आपने इसको 5 वर्ड में राइट कर दें तो इसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। किसी भी नंबर को वर्ड में राइट करने को अपने क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन, क्लियर। फिर आपने 3rd और 4th क्लास में थोड़ा देखा था पेरिस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पेरिस वैल्यू और फेस वैल्यू आती है, दोनों में अपने कंपेयर कर लेते हैं। मान लो आपके पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल 5234, क्लियर। आप पेरिस मीन्स क्या होता है, उसका स्थान, उसकी जो जगह है वो कौन सी है। मान लो आपने ये डिजिट कौन सी होगी, 4 1 से डिजिट आ रही है। अब 4 का पेरिस कहां पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया, तो ये इसकी क्या होगी, पेरिस उसका स्थान बताना है कौन सा। क्योंकि ये होता है आपके पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से अपने जो एक टेबल वो इंडियन सिस्टम और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें चलती है, उसके हिसाब से उसकी पेरिस वो कौन सी, उसका स्थान कौन से पेरिस पे आ रहे हैं, तो वो उसकी हो जाएगी पेरिस वैल्यू। जैसे मान लो आपने 2 की पेरिस वैल्यू बतानी है, पेरिस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 कौन से स्थान पे है, 1 10 100 मीन्स 200, तो 2 की पेरिस वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, क्लियर। मतलब वो जो जिस स्थान पे आएगा, 1 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, 10,000 पे आ रहा है, वो इसकी क्या होती है, पेरिस वैल्यू हो जाती है। फिर आता है फेस। फेस मीन्स चेहरा, तो जो आपको दिखाई दे, मान कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वो फेस है उसका, वो इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। मान लो यहाँ पे क्या है
5 5 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 ही हो जाएगी। इट सेल्फ नंबर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। उसी नंबर की जो डिजिट आपका होगा वो इसकी क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। अब इसके आप फेस नहीं बताना, इसमें सिर्फ फेस बताना है। भाई वो पूछेगा 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस इसमें ये मीन्स नहीं है वो 100 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, या करोड़ पे आ रहा है, लाख पे आ रहा है, कहीं भी आओ, लेकिन उस जिस डिजिट की आपकी फेस वैल्यू पूछे वो सेम डिजिट ही आपकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। क्लियर? ये सब अपने क्या किया था? लास्ट ईयर अपने कर किया है इन सबको। फिर नंबर को क्या करना है? इंडियन सिस्टम में राइट करना और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना। देखो इंडियन सिस्टम में वंस की 3 फेस होते हैं, वंस के वंस, टेंस और 100। जब अपने इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को राइट करते हैं तो वंस को अपने 3 टाइप मतलब आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वंस में, टेंस में और 100 में। इसी तरह 1000 को अपने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में, 1000 और 10,000। सिमिलरली लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाख एंड 10 लाख। करोड़ को भी अपने कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, करोड़ और 10 करोड़। ऐसे नहीं अभी 100 करोड़ बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलना अपने को। जब इंडियन सिस्टम में अपने क्या चलता है? वंस के 3 पार्ट होते हैं, वंस, टेंस एंड 100। और 1000 से कितने पार्ट हो गए? 2 1000 और 10,000। लाख के 2 लाख और 10 लाख, करोड़ के भी करोड़ और 10 करोड़, ऐसे नेक्स्ट आपके चलता रहता है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है राइट करने का, उसमें चाहे वंस पे है चाहे 1000 पे है, लेकिन इसमें लाख और करोड़ नहीं आता, उसमें क्या जाता है? मिलियन। मिलियन से नेक्स्ट क्या जाता है? बिलियन। क्लियर? अब इसमें हर जो पार्ट होगा उसके 3 पार्ट हो जाएंगे, वंस से वंस के 3 पार्ट हो जाएंगे आपके, वंस, टेंस और 100। 1000 है तो भी उसके भी कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट हो जाएंगे, 1000, 10,000 और 100,000। इसी तरह मिलियन के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। फिर आगे इससे चलता है बिलियन। अगर और बड़ा नंबर आ रहा है आपके पास तो बिलियन आ जाएगा, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। क्लियर? अब अपने एक्सरसाइज करते हैं 1.1। 1.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइट द नंबर्स इन फिंगर्स एंड पेलेस काउंट करेक्टली। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 30,11,001। अब देखो लाख 30 लाख मतलब 10 के पार्ट में है तो इसके 10 वाले में क्या आ जाएगा? 3 और लाख में क्या है? 30 बढ़ गया आपके पास, 30 लाख इकट्ठा बढ़ गया आपके पास। फिर क्या है? 30,11,000। तो 11 किसमें है? 1000 वाले में। तो 11 को अपने क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 मतलब 10 वाला पार्ट और 1 वाला पार्ट। जे क्या होगा? 11 टोटल क्या इसको अपने रीड करेंगे? 11,000 किस पार्ट में आ रहा है? 1000 वाले पार्ट में आ रहा है। फिर क्या है? 1। अब 100 भी लेना, 10 भी लेना, किसी में आ जाएगा 1। तो ये आपके पास नंबर क्या बन गया? देखो अब अपने इसको एक नंबर में राइट करते हैं, 3 0। आपकी टेबल क्लियर होगी। इसमें फिर 2 पार्ट थे, दोनों आगे 1 1 11 बन गया। फिर इसमें 100 वाला पोर्शन भी नहीं था आपके पास, 10 वाला पोर्शन भी नहीं था, तो इसको अपने ब्लैक छोड़े, ब्लैक के लिए अपन क्या लगाएंगे? 0 और फिर क्या आ जाएगा? 1। ये बन गया आपके पास 30,11,001। लेकिन अब इसको आपने इकट्ठा नहीं लिखना, इसके अंदर आपने क्या लगाना है? कॉमन लगाना है। मान लो फर्स्ट पार्ट में कितने पार्ट थे? वंस में 3, तो राइट हैंड से आप 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दिया। इसके आगे आपने क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। फिर 1000 में कितने पार्ट है? 2, तो 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2 छोड़ दिया, इसके आगे कॉमा लगा दिया। फिर लाख वाले में कितने हैं? 2 पार्ट है, लाख और 10 लाख, तो 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, इसके आगे अपने है नहीं, तो ये अपने बन जाएगा 30 11 1। 30,11,001। सारे के सारे इसके पार्ट वर्ड्स में दिए, आपने किस में राइट करना है? नंबर्स में
राइट करना है। क्लियर। सेकंड है री राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंडियन पैलेस वैल्यू। अब आपको दिया हुआ किसमें है, इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको राइट किसमें करना है, इंडियन सिस्टम में राइट करना है। क्वेश्चन अपने पास 607 million 12,084। देखो इंडियन, अब देखो मिलियन आया मीन्स किसमें गिवन है, अपने इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है, और इसको अपने राइट किसमें करना है, नंबर्स में। 607 मिलियन सबसे फर्स्ट आपने कौन से पार्ट में, मिलियन वाले में। 100 वाले कितने हैं, 6, तो 100 वाला क्वेश्चन क्या है, 6, तो इसका आगे अपने क्या लिख देंगे 6, 607। अब देखो 10 मिलियन वाला इसमें था ही नहीं, छोड़ दिया, फिर वंस में कौन सा आ गया, 7, तो ये क्या बन गया 607 मिलियन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर क्या 12,000। अब कौन से क्वेश्चन पे आएंगे अपने, 1000 वाले में क्या लगा 12। अब 12 वंस पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि वंस में क्या आती है, सिर्फ 1 डिजिट आती है, तो ये था आपके पास 1000, 10,000 और 100, लेकिन अपने पास क्या है 12 को अपने क्या राइट कर सकते हैं, 10 + 2 मीन्स 10,000 वाले में क्या आ जाएगा 10 और इसमें क्या आएगा 2। क्लियर। फिर क्या है 84, 100 वाला छोड़ दो, अब 84 को अपने क्या राइट करें, 80 + 4 मतलब 10 वाले में क्या आ गया 8 और 1 वाले में क्या आ गया 4। अब अपने इस नंबर को राइट करें, क्या आपको क्या अपने पास नंबर 607, कुछ नहीं था तो 0 लगा दो, 1 2 0 8 4, ये आपके पास नंबर बढ़ गए, लेकिन आपने इसको सिस्टमैटिक ढंग में राइट करना है। अब देखो इसमें कितने पार्ट थे, 3, तो 3 पार्ट के बाद कोमा। 1000 वाले में कितने पार्ट है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट पे 3 डिजिट के बाद आपने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। और फिर मिलियन के भी कितने पार्ट है, 3, 1 2 3, तो अब इसका एक कोमा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके आगे क्या आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है। क्लियर। इसी तरह आपने इसका एक पार्ट भी बचा हुआ है, 12,05,021, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू सिस्टम। पहले तो इंडियन पैलेस वैल्यू सिस्टम में था, अब क्या करना है, इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू सिस्टम में राइट करना है। ये किस में है, इंडियन सिस्टम में। राइट कौन से में करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है। क्वेश्चन है आपके पास 6,02,1,00,000 लाख वाले के नीचे क्या है 6 लाख, तो लाख वाले के नीचे क्या आएगा 6 200, 100 के नीचे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या है 1 वाले पार्ट में क्या आ गया 1, बाकी की जगह क्या फिल कर दो 0 0 फिल कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 6 0 0 2 0 1। गिवन किस में, इंडियन सिस्टम में। राइट किस में करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करने के लिए अपने कितने पार्ट होते हैं, 3 छोड़ दो, 1 2 3 क्या लग जाएगा कोमा, फिर 1 2 3। अब आगे है नहीं तो अपने कोमा लगाना ही है, तो ये नंबर बन जाएगा आपके पास 6 2 1। ये आपका सिस्टम राइट करने का सिस्टम कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। क्लियर।